नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तेज प्रताप को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि तेजस्वी के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। तेज प्रताप को उनके पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तेज प्रताप का आरजेडी में कोई स्थान नहीं है। तेज प्रताप का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे पार्टी से निकाल दिया उसे कैसे टिकट मिलेगा। जमुई के खैरा में अति पिछड़ा सम्मेलन में मंगनी लाल मंडल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दे डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान है कि तेज प्रताप को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि तेजस्वी के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। सर, आपके आरजेडी में सब ऑलरेडी वेल है कि नहीं? तेज प्रताप ने कहा है कि अगर महुआ अब तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए लागू, तो सर वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ? हम उस पर कुछ नहीं वो बात कह रहे हैं कि अगर हमको नहीं लड़ेंगे तो हम हरा देंगे। औकात इस तेजस्वी के सामने में किसी को औकात नहीं है। बात वो कह रहे हैं कि महुआ से अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हम आरजेडी को हरा देंगे। अब वो कह रहे उसकी बात के जवाब हम देंगे। वो कोई अस्तित्व नहीं है उनका, इसलिए कोई जवाब नहीं। तेज प्रताप का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ? हो गया खत्म। वो लालू के बड़े बेटे हैं। हाँ, तो लालू जी ने पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए। जो हमारी पार्टी में नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के इस बयान को तो आपने सुना, लेकिन हम सभी को अब इंतजार रहेगा कि तेज प्रताप यादव इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में एक दूसरे पर निजी हमले और तंज से सियासी तापमान चढ़ गया। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन में जमकर बवाल हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की मर्यादा तार तार हो गई। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानों के तीर चले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, जिसका बाप लुटेरा वो क्या बोलेगा। सम्राट के बयान पर तेजस्वी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सदन में भारी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। सदन में भारी हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों पर मां बहन की गाली देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने बीजेपी विधायक जनक सिंह और संजय सिंह पर मर्यादा तार तार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया। माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है। आज तक इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अब हम उस गालियों को हम बोल नहीं सकते जो भाजपा के विधायक जो है बोल रहा है। ये स्थिति आ गई है। मैं मां भारती प्रतिज्ञा करते हुए कह रहा हूं, अगर हम कहीं किसी प्रकार से उनको गाली दिए हो तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। सदन की भाषाई मर्यादा तार तार होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दोनों पक्ष से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने नेताओं से सदन की गरिमा का ख्याल रखने को कहा। साथ ही आपत्तिजनक बातों को सदन की कार्यवाही से निकालने की बात कही। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें। यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे त्यागें और इस दौरान जो भी असंसदीय और आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा।
मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिली। व्यक्तिगत हमले और तंज से सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा दिया। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर 5 दिनों तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन लगातार सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं के बीच विधानसभा में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने से बचते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक किए जाने के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उस दिख रहा है। कहाँ है ये? बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र का शुक्रवार को समापन होगा, पर लगातार चौथे दिन सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। जोरदार बहस के दौरान हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने से बचते नजर आए। कहा, हम नीतीश जी का सम्मान करते थे और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक करने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दिया। कहा, हाईजैक करने की कोशिश तो आरजेडी वालों ने की थी, पर नीतीश कुमार को कभी कोई हाईजैक नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए? अब तो उसके गवाह, हम तो महोदय, हम तो इसके गवाह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। एसआईआर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर तेजस्वी अपने सियासी चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सीधा हमला करने से बचते दिखे। बीजेपी पर तीखा हमला करने वाले तेजस्वी हालांकि नीतीश को थका हुआ सीएम बताकर लोगों से युवा नेतृत्व को स्वीकारने की अपील खुद के लिए भी करते रहे हैं, पर सत्र के चौथे दिन तेजस्वी का सदन में बीजेपी पर सीएम को हाईजैक करने वाला बयान चर्चा में जरूर छाया रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, विधानसभा में बहस के दौरान तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने उनकी योजनाओं का आइडिया चुरा लिया। तेजस्वी के इस आरोप के बाद सियासत गर्मा गई है। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर सियासी तीर चले। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने 125 यूनिट फ्री बिजली, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा, हम आगे आगे रहते हैं, सरकार पीछे पीछे। तेजस्वी ने दावा किया कि आने वाले समय में ये सरकार माई बहन मान योजना को भी चोरी कर लेगी। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 ही किए 1100, 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, ये देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले कम कर दिया जाए, लेकिन मुफ्त में बिजली। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट।
तेजस्वी के उनकी योजनाओं का आइडिया चुराने के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। माननीय तेजस्वी यादव जी, ना आपका कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना राजनीति में अक्ल का शक्ल है। अरे आपके पापा के पास था जो डैडी हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते थे। हम हर घर नल जल योजना चलाते हैं। आप हर जिले में संपत्ति बनाने का। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। नीतीश ने बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपये कर दिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का ऐलान कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री भी कर दी। अब सीएम नीतीश के इस फैसले से विपक्ष का चुनावी मुद्दा छीनता जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी ने विधानसभा में आइडिया चुराने का आरोप लगाकर बिहार की सियासत गरमा दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों को सुना। उन्होंने कैसे बिहार सरकार पर अलग अलग आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके आइडियाज को चुराया गया। जिस योजना का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, उसी योजना का जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है। और इधर एक और बहुत बड़ा आरोप तेजस्वी ने लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन पर हमले की कोशिश सदन के भीतर की गई है। इसका जिक्र तेजस्वी ने कहा है। उन्होंने किया कि बीजेपी विधायक माइक तोड़कर फेंकने की तैयारी में थे। मेरे विधायक अगर नहीं आते तो फेंक दिए होते। माइक उनके ऊपर फेंका जा रहा था, उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, ऐसा आरोप तेजस्वी ने लगाया है। तेजस्वी के इस आरोप पर भी सियासत गर्म हो गई है और तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने यह कहा कि विपक्ष के लोगों ने ट्रेजरी बेंच पर हमला करने की कोशिश की है। एनडीए के नेताओं ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामा ही तो कर रहे हैं। जानलेवा हमला करने की कोशिश थी आपके ऊपर। एकदम माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। आपको मारने की कोशिश थी। अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। ये स्थिति है। एक भी विजुअल अगर ऐसा दिखे, उल्टे उन लोगों के आचरण को देखिए। वो लोग बेल में आने का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सबको करना है प्रोटेस्ट, लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की जगह बेल में आकर के ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का प्रयास किया। जिस परिवार में लालू प्रसाद जी Z+ में, उनकी माताजी राबड़ी देवी Z+ में, तेजस्वी यादव Y+ में, उनकी बहन मीसा भारती Y सेक्रेटरी में, तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। बिहार के अंदर में एक आम आदमी को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई जान का खतरा नहीं है। ये तो प्रतिपक्ष का नेता है और हारने के बाद जो रोने का आदत है, उनको ये चेंज करना होगा। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहिष्कार पर विचार विमर्श करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है और चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। जरूरत पड़ी कि वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब तेजस्वी के इस बयान पर भी सियासत सुलग गई है। चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और किसे कितनी सीट देनी है इसका फैसला पहले ही हो चुका है। ऐसे में चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता और अगर उन्हें चुनाव का बहिष्कार भी करना पड़ा तो वो करेंगे। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पर गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, तेजस्वी के मन में चुनाव बहिष्कार का ख्याल आना ये दिखाता है कि वे मान चुके हैं कि बिहार के वोटर्स ने SIR के खिलाफ तेजस्वी के अभियान को नकार दिया है। तो जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने भी तेजस्वी के बयान पर चुटकी ली। जनता का नस को टटोल लिए हैं, जो अब विरोधी का कुछ चलने वाला नहीं है और इसीलिए इस तरह की आय बाय वो करते रहते हैं।
तेजस्वी के सहयोगी दल कांग्रेस के समर्थक और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उनके बयान से असहमत दिखे। जब सभी दलों की सहमति हो जाएगी तो बेहतर है हम लोग को लोकसभा विधानसभा से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि तुम अकेले सरकार चलो, एक भी विपक्ष के बगैर सरकार चलो। चुनाव के बहिष्कार से बेहतर है माहौल बनाना और विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा देके चुनाव में जाना। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार की बात कही है, जिसे सत्ता पक्ष हार के डर से दिया गया बयान बता रहा है और इसी पर सियासत तेज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में जारी एसआईआर को लेकर कई आरोप लग रहे हैं, कई दावे तक किए जा रहे हैं। समर्थन और विरोध दोनों के स्वर उतनी ही ताकत से गूंज रहे हैं और इसी बीच निर्वाचन आयोग का एक बयान सामने आया है जिसमें ईसी ने सवाल किया है कि क्या विरोध के डर से फर्जी वोटर्स के वोट डालने के लिए रास्ता साफ कर दिया जाए। इस सियासी दलों ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। एसआईआर को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। विधानसभा में 4 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है। निर्वाचन आयोग पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मतदाता सूची में धांधली के आरोप लग रहे हैं और इसी बीच निर्वाचन आयोग ने देश के नागरिकों के साथ सभी राजनीतिक दलों को चिंतन के लिए एक सवाल दे दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने निर्वाचन आयोग के हवाले से एक पोस्ट किया जिसमें ईसी की तरफ से कहा गया कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के विरुद्ध जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, अस्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? इन सवालों पर कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचना होगा और शायद आप सभी के लिए इस आवश्यक चिंतन का सबसे उपयुक्त समय अब भारत में आ गया है। इस बयान के सामने आते ही सियासत भी शबाब पर पहुंच गए। और अगर मृतक आदमी के नाम पर अगर मतदान हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का हक है। इलेक्शन कमीशन सही कदम उठा रहा है कि उनको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल उचित है, जो नहीं है बिहार में। और इलेक्शन कमीशन की बातों से सहमत है? निश्चित रूप से 100% सहमत है और एसआईआर अच्छा कदम है, इसका हम लोग भरपूर समर्थन करते। संविधान में यह बात कही गई कि हिंदुस्तान का वोटर गरीब हो कि अमीर हो, सबके वोट का अधिकार बराबर। इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है कि मृतकों के नाम कटना उचित है या नहीं? अरे आप बताएं ना कि ये मृतक हो गए हैं, लिस्ट जारी करें कि ये थे 2024 में। उसका मतलब यह मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम अपना नहीं करता है, इसलिए चुनाव के समय में वह कहता है कि इतना लोग मर गए, इतना लोग की शादी हो गई, सबकी 1 महीना में तो मौत नहीं हुई, 2-4 महीने में तो मौत नहीं हुई, आप कह रहे हैं 10-10 साल से मौत हुई। तो कहीं न कहीं घालमेल है, इसलिए इसको सुधारने की आवश्यकता है। सियासी संग्राम और आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार में एसआईआर अब अपने अंतिम मोड़ पर है। निर्वाचन आयोग 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने जा रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इधर जेडीयू ने बांका से सांसद गिरिधारी यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सांसद को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा और ये नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि गिरिधारी यादव ने पार्टी की लाइन से हटकर बयान दिया था, जिससे जेडीयू नेतृत्व नाराज है। नोटिस में पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस कदम से पार्टी में विवाद बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस मामले को गंभीरतापूर्वक ले रहा है और गिरिधारी यादव से स्पष्टीकरण चाहता है। इसी मुद्दे पर सांसद गिरिधारी यादव ने न्यूज़ 18 से क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए।
करते हैं बांका से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव से। गिरिधारी यादव जी, आपने जो लाइन लिया है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? चूंकि पार्टी का लाइन अलग है, पार्टी एसआईआर के समर्थन में आप अलग लाइन दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से बोले हैं, जो हमको बनाने में परेशानी हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक संस्था, उसमें पार्टी को क्या मतलब है इन बातों से? हम पार्टी विरोधी कोई बात थोड़ी बोले। हमने कहा कि भाई हमको 10 दिन लगा, बिहार की जनता को क्या परेशानी हुआ, वो तो अपना मुद्दा हम रखे हैं, बिहार की जनता का बात रखे हैं, उसमें कहाँ बात है। लेकिन पार्टी की तरफ से इसी बयान को लेकर के आपको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या जवाब? हम पढ़े नहीं है, नोटिस पढ़ के हम जवाब दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जेडीयू के सांसद हैं गिरिधारी यादव, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं बोला है। जैसे सभी लोग, सभी सांसद अपनी राय रख रहे हैं, वैसे मैंने भी अपनी राय रखी है, नहीं किया है। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को धारा 307 के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। भदौर थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या प्रयास के केस में कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। ये मामला साल 2023 में दर्ज हुआ था, जब अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद थे। उन पर रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। अनंत सिंह के वकील ने यह बताया कि मामला पूरी तरह से लोकल पॉलिटिक्स से प्रेरित था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। आई हुई इस केस में 307 का मुकदमा था, 2023 का 7/8/23 का घटना का था। उसी में रिहाई हुई। 307 का एक रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली लगी थी। उसी केस में विधायक जी बेउर कारा में थे, दूसरे केस में। इसमें भी फंसाया गया था इनको, बेवजह का नाम दिया गया था लोकल पॉलिटिक्स के वजह से, तो उसमें आज उनकी रिहाई हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी और इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी की, जहां से उन्हें सजा से बरी कर दिया गया है और इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। वे मौजूदा विधानसभा सत्र में भी शामिल हुई। विधायक ने कहा कि उन्हें जानबूझकर केस में फंसाया गया था, लेकिन उन्हें न्यायपालिका और अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने न्याय मिलने और पुनः सदस्यता प्राप्त होने पर संतोष जताया और जनता का आभार व्यक्त किया है। माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुझे 2 साल की सजा की गई और उस सजा के आधार पर विधानसभा की सदस्यता मेरी समाप्त कर दी गई। मैं उस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गया। जिस दिन मुझे सजा हुई उस दिन भी न्यायालय के निर्णय का मैंने सम्मान किया था और हाई कोर्ट ने निम्न न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और निरस्ता के आधार पर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी मेरी सदस्यता को पुनः बहाल किया है। तो पहले मैं जनता के वोट से जीता, अब मैं कोर्ट से जीता हूं। और इधर 23 जुलाई को जनसुराज पार्टी ने विधानसभा घेराव मार्च में प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दिया था, जिसके बाद मामले में पटना पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशांत किशोर समेत 9 नामजद और लगभग 2000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ये मामला कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था को लेकर की गई है। जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं बीएनएस की सब इंक्लूड किया गया। वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी। अगली खबर आपको पटना विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां 31 गेस्ट प्रोफेसर्स को सेवा से हटाए जाने के विरोध किया जा रहा है। गेस्ट प्रोफेसर्स अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। कुलपति यानी वीसी पर मनमानी के आरोप लगाए जा रहे हैं। गेस्ट प्रोफेसर्स का ये दावा है कि राज्य के अन्य 12 विश्वविद्यालयों में गेस्ट प्रोफेसर्स की सेवा नवीनीकरण की गई है, लेकिन केवल पटना विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि राजभवन ने सेवा समाप्त करने का किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया था। कई बार राजभवन और शिक्षा विभाग से गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं मिला है। पटना विश्वविद्यालय के वीसी अजय कुमार सिंह राजभवन के नियम और कानून को नहीं मानते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं विश्वविद्यालय के ही गेस्ट प्रोफेसर्स।
क्योंकि गेस्ट प्रोफेसर्स की सेवा नवीनीकरण करनी है, लेकिन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती करा दी गई है, क्योंकि आज से ही सेवा नवीनीकरण की मांग को लेकर तमाम जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, देख सकते हैं क्या लग रहा है। ये लगातार आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, आज से आवरण अनशन कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया गया? हम लोग इसलिए हम लोग अनशन कर रहे हैं क्योंकि हमारी नवीकरण होना था 20 जून से, बट इन्होंने 20 जून से नहीं किया। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को बार बार मिलने की कोशिश किया। वीसी को मैंने कितने बार लेकर दिया, रजिस्ट्रार को लेकर दिया, रजिस्ट्रार ने उन्होंने बहुत खराब तरीके से हमारे साथ बिहेव किया कि हम बोले कि हम अब कहाँ जाएं। तो उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि कभी मोची को देखे हो, उन्होंने जूता पॉलिश करता है, तुम उसको देखो वो कैसे अपना जिंदगी पालता है। क्या हुआ, आप लोग की सेवा बहाल नहीं हो रही है? जी, हमारी सेवा बहाल नहीं हो रही। इन्होंने 72 लोग को कर दिया रिन्यूअल, और हम 31-32 लोग को इन्होंने बाहर कर दिया है। नहीं, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार मैडम दोनों ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी पोस्ट पे लोग आ चुके हैं। अभी भी जिनमें आयोग से लोग आए हैं, उन सभी विषयों में भी कुछ क्या कहता है राजभवन? राजभवन का तो आदेश पेपर में छपा था कि अतिथि शिक्षक जो हैं वो रहेंगे और नए रखे जाएंगे। हटाने का तो कहीं कोई आदेश नहीं है राजभवन का। तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हम अनशन पे बने रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे कुलपति महोदय को हमारी डिमांड को पूरी कर दें। ये लग रहा है कि रजिस्ट्रार और वीसी नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग बाहर। बिल्कुल, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि रजिस्ट्रार और वीसी की ही मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है। उनको यहाँ तक के हेड ने जब दिया है, बताया भी है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी सीट खाली है। उनको एक ही बात ये है कि नहीं, हमारे यहाँ आ गए, हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे अब? सर, अब क्या करेंगे? हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन पे बैठना चाह रहे थे, उसमें भी हम लोगों को गेट पे रोका गया, सभी गेटों पे ताला लगा दिया गया और जबरन धक्का मुक्की हुई। 2 गार्ड द्वारा, महिला मैं अकेली थी, दोनों द्वारा धक्का दिया गया। इसके बाद सर ये भी हम लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ से नहीं हटे तो आप पर FIR किया जाएगा और बल प्रयोग करके आपको हटाया जाएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर वाइस चांसलर सुध लेते हैं या फिर अनशन जारी रहता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। SIR की लड़ाई बात बाप तक आई। तेजस्वी सम्राट में नोकझोंक, किसके कटे वोट, सदन की मर्यादा तार तार, कौन जिम्मेदार? देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार की। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड सहयोगी शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया शुभी। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।